इस पूरी स्ट्रैटेजी को गाइज मैंने 4 स्टेप्स में बाइफरकेट किया है। एंड गाइज एक एक स्टेप को आपको सीक्वेंस में फॉलो करते हुए जाना है। बच्चा क्या करता है, अलग अलग कोचिंग के बहुत सारे मटेरियल करने की कोशिश करता है। उसको लगता है ए नहीं मैं बी भी कर लेता हूं, बी नहीं मैं सी भी कर लेता हूं। 21 मार्क्स का पेपर अगर अच्छे से प्रिपेयर ही करके नहीं ला रहा है तो उसके मार्क्स तो इन शॉर्ट 79 में से आ रहे हैं। आपका पेपर 100 मार्क्स का नहीं आता है, आपका पेपर आता है 125 मार्क्स का। क्या कह रहे हो सर? बच्चा जब प्रिपेयर करता है उसको पता ही नहीं होता है कौन से चैप्टर से आईसीआई लगभग कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि अब पेपर 125 मार्क्स का आता है, 100 मार्क्स का नहीं होता। और साथ में कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनकी वेटेज बहुत मैक्सिमम होती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं सीए महेंद्र सिंह शेखावत, आपका स्टडी पार्टनर, और लेके आया हूं एक वीडियो जिसका नाम है हाउ टू स्कोर 90+ मार्क्स इन अकाउंटेंसी। अगर आप अकाउंट से डरते हो या फिर ये सोचते हो कि 90+ तो सिर्फ टॉपर्स लेके आ सकते हैं, तो गाइज ये वीडियो आपका माइंडसेट बदलने वाला है। एंड गाइज ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है, मैं आपके साथ एग्जैक्ट स्टेप शेयर करूंगा जिसको फॉलो करके आप भी 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एंड यस, मैं कोई हवा में भी बात नहीं करूंगा। लास्ट 4 इयर्स के पेपर मैंने खुद ने क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक एनालाइज किए हैं और उसके बाद मैंने आपके लिए स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया है। एंड ये वीडियो एंड तक जरूर देखना बिकॉज दिस विल चेंज द वे यू लुक एट अकाउंट्स। इस पूरी स्ट्रेटेजी को गाइज मैंने 4 स्टेप्स में बाइफरकेट किया है। एंड गाइज एक एक स्टेप को आपको सीक्वेंस में फॉलो करते हुए जाना है। 1 अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो 2 पे नहीं जाना, 2 कंप्लीट नहीं किया तो 3 पे नहीं जाना, 3 कंप्लीट नहीं हुआ तो 4 पे नहीं जाना। क्लैरिटी है? रूल समझ में आए? चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला, गाइस बच्चा क्या करता है, वो ना अलग अलग कोचिंग के बहुत सारे मटेरियल करने की कोशिश करता है। उसको लगता है ए नहीं मैं बी भी कर लेता हूं, बी नहीं मैं सी भी कर लेता हूं। और इस पूरे के पूरे सर्किल में बच्चा पता है क्या करता है, आईसीआई का जो मॉड्यूल है, हमारा जो भगवान है, हम उसी को भूल जाते हैं। और इसमें भी आपको इलस्ट्रेशंस करने, सारे आपको क्वेश्चंस करने। तो सबसे पहला थंब रूल आपको ध्यान रखना है कि आईसीआई का जो मॉड्यूल है वो आपके इलस्ट्रेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सारी की सारी सॉल्व होनी चाहिए। और यस, अगर आपने आईसीआई मॉड्यूल को पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया है तो उसके बाद में आप स्टेप नंबर 2 पे आते हो। और एक चीज का ध्यान रखना, मैं यहां पे एक वर्ड का यूज कर रहा हूं जिसका नाम है एटलीस्ट। कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम आपको लास्ट 2 अटेम्प्ट्स की, कम से कम आपको लास्ट 2 अटेम्प्ट्स की आपको आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं। अब अगेन मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं, ये जो मॉक टेस्ट पेपर है, पीवाईक्यूज हैं, मैं आपको कह रहा हूं सॉल्व करने हैं। जब कई बार मैं बच्चों को कहता हूं यार आपको सॉल्व करने हैं, वो अच्छा क्या करता है, क्वेश्चन देख लेता है, अरे ये क्वेश्चन ये तो मुझे आता होगा, ये क्वेश्चन मुझे आता होगा। आपको पूरा का पूरा पेपर बैठ के सॉल्व करना है। हाँ, आरटीपी अगर आप रफ में आंसर्स ऐसे ही लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट ये प्रॉपर्ली विथ टाइम आपको सॉल्व करके देखने का है। तो वापस एक बार देखते हैं। मैंने कहा मैं स्टेप नंबर 1 की जब बात कर रहा था, मैं आपके साथ आईसीआई मॉड्यूल की बात कर रहा था। यहां पे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये भी आईसीआई के कंटेंट है और कम से कम लास्ट 2 अटेम्प्ट के आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू ये सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो एज अ स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, अकाउंट्स का मॉड्यूल करूंगा, मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन क्वेश्चन करूंगा, वो जैसे ही खत्म होंगे लास्ट 2 अटेम्प्ट के आरटीपी उठाऊंगा, एमटीपी उठाऊंगा और साथ साथ मैं क्या उठाऊंगा, पीवाईक्यू उठाऊंगा। अगर आपके पास गाइस ये नहीं है ना तो ये डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको ये भी मिल जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। तो मुझे बताओ ना, स्टेप नंबर 1, 2 आपके दिमाग में क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो मेरे प्यारे बच्चों अब अपन आते हैं सबसे मेन पार्ट पे। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो मेन पार्ट है हर बच्चा इसको छोड़ने की सोचता है। मतलब आपको कम से कम कोर्स होने के बाद 2 मॉक टेस्ट पेपर्स तो करने हैं। और मॉक टेस्ट पेपर्स कैसे करने हैं, आपको प्रॉपर्ली एक एग्जाम टाइप एनवायरनमेंट में बैठ के घड़ी को देख के पूरे 3 घंटे सॉल्व करना है। इन केस पॉसिबल हो तो जहां बाकी सब स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, अदरवाइज आप घर पे कर रहे हो तो प्रॉपर टाइम लगा के आपको सॉल्व करना है। अब गाइस इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं बट उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं रहते। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 2 फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट करने हैं और साथ में इस तरह से कि कोई आपको उन पेपर का एनालिसिस भी करके दे। सर इतनी क्या बड़ी बात है, आप क्यों फोकस कर रहे हो मॉक टेस्ट देने, मॉक टेस्ट देने, होगा क्या इससे? मैंने कहा यार सबसे पहले आप जब 3 घंटा बैठ के एग्जाम लाइक सिचुएशन में बैठे रहोगे, आपको एक बार पैनिक सिचुएशन से डील करने का मौका मिलेगा। कभी कभी इंस्टीट्यूट पता है क्या करता है, 1 या 2 ऐसे क्वेश्चन डाल देता है जो बच्चे को ना टेक्निकली आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और अगर वो बच्चे को शुरुआत में दिख गए 1-2 क्वेश्चन तो बच्चे का एकदम से मोरल डाउन हो जाता है। बच्चे को लगता है अरे यार ये टॉपिक तो मैं घर से बहुत अच्छे से करके आया था, ये मेरा गलत कैसे हो सकता है, और अगर ये गलत हो गया तो मैं पास कैसे होऊंगा। तो यार ये पैनिक वाली सिचुएशन आपने पहले देख रखी होती है। तो जब आप एग्जाम देने बैठोगे आईसीआई का, आप वहां पे अपने आप को हैंडल करना सीख जाओगे। गाइस मैं आपको बता दूं, हमारा जो ब्रेन है ना बहुत पावरफुल मशीन है। अगर उसको आज पता पड़ गया ना यार ऐसी सिचुएशन आई है, तो आईसीआई के एग्जाम आते आते ना अपने आप प्रिपेयर भी कर लेगा। अब मुझे बताओ, पैनिक सिचुएशन को आप हैंडल करना सीख चुके हो, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी यार।
आपको पहले से पता पड़ेगा कि जब मैं आईसीए के एग्जाम में जाके बैठूंगा वो 3 आवर्स कैसे कैसे गुजरेंगे, कैसे आपको एक एक मिनट हैंडल करना है। आपको पूरा का पूरा स्पीड का आइडिया लग जाएगा, क्या मेरा टाइम मैनेजमेंट तो प्रॉपर है कि नहीं है, क्या मुझे पेपर पूरा कंप्लीट भी मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, ये कोई टॉपिक है मतलब आपका 10 या 15 मार्क्स का हमेशा छूट ही रहा है, तो आप पहले से तैयार होकर एग्जाम हॉल में जाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बहाने आप रिविजन स्ट्रेटजी पे भी ध्यान दोगे। अरे बच्चा पार्टी, सब लोग पढ़ तो लेते हैं बट उनको कई बार ये समझ में नहीं आता, अकाउंट्स तो हो जाएगा, उसके बाद आपके रिविजन जो होते हैं, देखो गाइस मैं मॉक टेस्ट में फुल लेंथ मॉक टेस्ट सिर्फ अकाउंट्स के नहीं बाकी सबके भी आपको बता रहा हूं, तो आप जब रिवीजन करते हो तो अकाउंट्स का तो आपको पता पड़ेगा ही पड़ेगा, बट क्योंकि अकाउंट्स पहला पेपर होता है तो वहां थोड़ा टाइम आप मैनेज पहले से कर सकते हो, आपको 3 दिन चाहिए, 4 दिन चाहिए, 5 दिन चाहिए, बट यस जो दूसरे पेपर होते हैं उनको 1.5 दिन में 1.5 डेज में कैसे पढ़ना है वो भी बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है। बट अगेन क्योंकि ये वीडियो अकाउंट्स का है तो फोकस अकाउंट्स पे रखेंगे, तो आपको ये भी पता पड़ेगा कि अकाउंट्स को आपको रिवाइज कैसे करना है, और रिवाइज जब आपको करना पहले से पता पड़ गया तो आपको आइडिया लगेगा कि अकाउंट्स का पहला पेपर है, मुझे उसमें कितना समय देना चाहिए। अदरवाइज पता पड़ा आपने सोचा 2 दिन में कर लूंगा और 2 दिन में कवर ही नहीं हो रहा है, तो मुझे बताओ ना हमने कौन से 3 स्टेप अभी तक कवर किए। पहला, आईसीआई का मॉड्यूल कवर करना है, क्वेश्चंस भी इलस्ट्रेशन भी, जैसे ही वो खत्म होता है एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज करनी है। जैसे ही ये सब हुआ अब 2 फुल कोर्स मॉक टेस्ट हम लोगों को सॉल्व करने हैं, सॉल्व नहीं करने किसी से एनालिसिस भी लेना है जो हमारी हर एक छोटी छोटी मिस्टेक को हमें पॉइंट आउट करके बताए। अब अगर ये 3 स्टेप हो गए मेरे प्यारे लाडलों, तो हमें 4th स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 4th स्टेप क्या है यार, हमारे वीडियो का जो पूरा टैगलाइन है वो यही है, हाउ टू स्कोर 90+। अब आप मुझे बताएं, अगर किसी पेपर में 100 मार्क्स का अगर पेपर हो रहा है, अगर आप 20 मार्क्स का पेपर की अच्छी तैयारी करके जाओगे नहीं, तो इन शॉर्ट आप फाइट तो 79 के लिए ही कर रहे हो। तो कई बच्चा मुझे कहता है अरे सर 90 लाना तो बहुत डिफिकल्ट है, मैंने कहा बिल्कुल है, क्यों डिफिकल्ट है, अरे जब पेपर बच्चा 21 मार्क्स का तैयारी करके ही नहीं जाएगा तो 79 में से तो स्कोर आएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है यहां पे, अरे यार आपके पेपर में ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, और ये ट्रू एंड फॉल्स 12 मार्क्स के हैं मेरे प्यारे बच्चों, 12 मार्क्स के आपके पेपर में ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, और लास्ट 2 अटेम्प्ट से आपके पेपर में 9 मार्क्स की थियरी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर 12 + 9 करते हो तो क्या 21 आता है या नहीं आता, बिल्कुल आता है गाइस। तो यार आप देखो ना हो क्या रहा है, बच्चा 21 मार्क्स का पेपर अगर अच्छे से प्रिपेयर ही करके नहीं आ रहा है तो उसके मार्क्स तो इन शॉर्ट 79 में से आ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे स्टेप 1 हो 2 हो 3 हो, आपको फटाफट चैप्टर वाइज ट्रू एंड फॉल्स भी सॉल्व करने, चैप्टर में जो जो थ्योरी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको पहले से तैयारी करके चलना है। एंड यस अगर आपको चैप्टर वाइज ट्रू एंड फॉल्स चाहिए, आपको थ्योरी चाहिए चैप्टर वाइज, तो गाइज आफ्टर 15 डेज यहां पे इन सब का जो आपके कंटेंट का जो सपोर्ट है वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो गाइज मुझे आप थोड़ा सा आइडिया दो ना, क्या आपको आइडिया लगा हम कौन से 4 स्टेप की बात कर रहे हैं। पहला स्टेप आईसीआई का मॉड्यूल, दूसरा स्टेप लास्ट 2 अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज एमटीपी आरटीपी, नंबर 3 हमें 2 फुल कोर्स मॉक टेस्ट अपेयर करने हैं, एंड 4th ट्रू एंड फॉल्स और थ्योरी क्वेश्चंस को भूलना जाना है। आ रहा समझे। एक और चीज मैं आपको बताऊं, वैसे तो ये 4 स्टेप कंप्लीट हो गए, बट उसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान रखनी होती है, वो है आपका पेपर पैटर्न। आप देखो मुझे बताओ, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है जो क्या करते हैं पता है, उनको ना पेपर का यही नहीं पता होगा कि पेपर आता कितने का है। आपका पेपर 100 मार्क्स का नहीं आता है, आपका पेपर आता है 125 मार्क्स का। क्या कह रहे हो सर, यार आपके पास 6 में से 6 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो सर 6 आते हैं 5 अटेम्प्ट करने तो भी 120 का हुआ। अरे फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 में जो पार्ट 1 होता है उसमें भी एक इंटरनल ऑप्शन होता है, तो आप देखो ना इसका मतलब पेपर में 125 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, बच्चा जब प्रिपेयर करता है उसको पता ही नहीं होता है कौन से चैप्टर से आईसीआई लगभग कितने मार्क्स के पेपर कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गाइज ये मैंने आप लोगों के लिए पूरा एनालिसिस बना के दिया है, मैं इसलिए आपको जस्टिफाई किया क्योंकि मैं लिंक तो लगा दूंगा, बट जब आप यहाँ पे 125 मार्क्स देखोगे तो आपको लगेगा यार पेपर तो 100 का आता है, सर कैसे कह रहे हैं 125 मार्क्स का पेपर आता है। तो इसलिए आप जब इनका टोटल करेंगे बेटा तो आपको हर एक चैप्टर का पता पड़ेगा कितना मार्क्स का आईसीआई पूछता है। आरस में मैं मेरी तरफ से एक प्रो टिप दे देता हूं, 4 चैप्टर को सबसे पहले कवर करना है। पहला कौन सा चैप्टर, पहला आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के बाद आप करोगे एनपीओ। क्या बोला मैं, 4 चैप्टर आपको सबसे पहले कवर करने। पहला हो गया आपका फाइनल अकाउंट्स, दूसरा हो गया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन पार्टनरशिप, एंड देन कंपनी। ये 4 मार्क्स 4 चैप्टर जो हैं ये आपके बहुत अच्छी वेटेज के आते हैं, पहले इनको कर लेना। एक बार मैं आपको आइडिया देता हूं लास्ट टाइम का, आप देखिए 10 मार्क्स 12 मार्क्स कितने हो गए 22, 22 एंड 8 कितना हो गया 30, 30 प्लस 25 कितना हो गया 55। आप देख रहे हो, उससे एक अटेम्प्ट पहले का अगर मैं आपको दिखाऊं 15 प्लस 10 कितना हो गया 25, 25 के बाद गाइस यहां पे 20 मार्क्स पार्टनरशिप, उसके बाद आपकी 20 मार्क्स कंपनी, तो 20 प्लस 20 40 और 10 कितना हो गया 55। आप देख पा रहे हो इन 4 चैप्टर से हमारे कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं।
40, देखो 20, 20, 40, 10 नंबर का एनपीओ कितना हो गया 40, 50, 50 और 15 कितना हो गया 65। यार लास्ट अटेम्प्ट में तो 65 मार्क्स के क्वेश्चन आए। गाइस आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। तो बहुत सारा बच्चा क्या होता है, ये देख के ही नहीं जाता है कि आईसीआई कर क्या रहा है, चाह क्या रहा है। अरे आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि अब पेपर 125 मार्क्स का आता है, 100 मार्क का नहीं होता। और साथ में कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनकी वेटेज बहुत मैक्सिमम होती है। तो आप भी जब तैयारी करो ना, तो वो 4 स्टेप तो फॉलो करना ही करना, बट जब प्रिपरेशन भी स्टार्ट करो तो इस ब्लूप्रिंट को देख के पहले आप इन चैप्टर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो। सो गाइस, अब आप लोगों के पास वो सारी स्ट्रैटेजीज हैं जिससे आप भी 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी स्ट्रैटेजीज तभी काम करेंगी जब आपका एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा। इन केस आपको एग्जीक्यूशन में कोई सपोर्ट चाहिए तो मेरे 3 कोर्सेस लॉन्च हो रहे हैं। स्टार्टर बैच जो 10 से 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए है, अचीवर बैच जो 11 से 12th मूविंग स्टूडेंट के लिए है, और फोकस बैच जो 12th पास स्टूडेंट्स के लिए। इन सारे के सारे कोर्सेज में हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का आपको पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। साथ ही आपको डेली रिवीजन टेस्ट, डेली पीडीएफ नोट्स, पेरेंट ऐप का एक्सेस, वीकली डाउट रेजोल्यूशन, 1-to-1 मेंटोरशिप एंड यस फ्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने ब्लूप्रिंट अभी आपसे डिस्कस किया था उसका आपको लिंक भी मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, और यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही मेरे वीडियोस आते रहेंगे। आप चाहते हो कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी रिक्वायरमेंट लिखें, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड यस ऑल्सो शेयर विद मी कि वीडियो आपको कैसा लगा। याद रखिएगा, अकाउंट से डर नहीं लगता, गलत स्ट्रैटेजी से डर लगता है।